सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। महाशिवरात्रि के पर्व पर कांग्रेस नेता डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने अपनी उपस्थिति इलाके में दर्ज कराते हुए क्षेत्र के लोगों से मिले जुले और मंदिरों में दर्शन करने के साथ साथ भंडारा, लंगर कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसी कड़ी में डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा ने सभापुर वार्ड संख्या 250 स्थित आनंद धाम प्रॉपर्टी में हो रहे भंडारा कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देखिए आज की ये रिपोर्ट। शिवरात्रि का महापर्व है और बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे देश में, दिल्ली ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के लोगों के लिए? पूरे देश के लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जी, ये महाशिवरात्रि जो पर्व है ये पावन पर्व है और सनातन धर्म के हिसाब से देखें देश की पौराणिक जो व्यवस्था है, क्योंकि यह देश त्योहारों के लिए जाना जाता है, यह देश परंपराओं के लिए जाना जाता है, रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है। इस देश की यही तो वैशिष्ट्य है कि यहाँ हम जहाँ एक तरफ कोई सा भी त्यौहार जब हम मनाते हैं तो सब लोग मिल के मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। जहाँ तक भूत भावन भगवान भोले शंकर का विषय है, जो मेरी जानकारी है, मुझे पता है कि वैसे सदाशिव भगवान भोले शंकर भगवान राम को, विष्णु को जपते हैं, उनको ही भजते हैं। और चाहे भगवान कृष्ण हो चाहे राम हो, उन्हीं की ये धरती है जहाँ गंगा जैसी नदी बहती है। तो जो परंपराएं बनती है वो इन्हीं रीति रिवाज के आधार पे, इन्हीं त्योहारों के आधार पे ही तो बनी है। तो ऐसे में जहाँ विष्णु के उपासक आचार्य तत्व भगवान सदाशिव भोले शंकर हैं, वहीं विष्णु स्वयं आचार्य तत्व भगवान महादेव को जपते हैं, उन्हीं को भजते हैं, उन्हीं में रमन करते हैं। आमतौर पे ये भ्रांतियां हैं कि भूत भावन भगवान महादेव जो है मांगलिक वेश धारण नहीं करते, अमंगल वेश धारण करते हैं, खप्पर में जल पीते हैं, मुंडमाल धारण करते हैं, शमशान में वास करते हैं। लेकिन सच बात ये है कि वेद ये कहता है कि वैष्णवा नाम यथासंभव, वैष्णवों में सबसे ऊपर भगवान महादेव को ही रखा गया है। यही कारण है कि श्री हरि परात ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम हो या कृष्ण, वो महादेव को ही तो जपते हैं और वो आचार्य तत्व भी हैं। तो इसलिए आज हमारे लिए गौरव का विषय है, हम सब के लिए सौभाग्य का दिन है कि हम सारे देश के लोग और विशेषकर दिल्ली के लोग महाशिवरात्रि का व्रत पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। इसी कड़ी में हमने भी करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने भी महाशिवरात्रि का व्रत, चाहे वो भंडारा करके, चाहे पूजा करके, या दूध प्रसाद बांट के, या ठंडाई बांट करके, हमने भी उसका शुभारंभ किया है। और जो लोगों का मैंने जुड़ाव देखा है वो अपने आप में कहते नहीं बन रहा है, शब्दों से उसमें बयान नहीं हो सकता। जो लोगों के अंदर उत्साह है और निश्चित तौर पे सनातन धर्म या कोई भी त्यौहार में जीने के लिए होता है और जीना तब होगा जब आप उसको इसी तरीके से मनाएं। सर, अगर हम बात करें तो भगवान शिव को जो है फल फूल क्यों नहीं चढ़ता, क्यों बेल पत्ते इत्यादि चीज चढ़ते हैं, क्या कारण है इसमें? निश्चित तौर पे आपने स्पेसिफिक सवाल किया है और ये पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें हैं। हम तो राजनीतिक लोग हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये प्रयास है कि अगर किसी ने आपको ये कहा है कि उनके ऊपर फल फूल नहीं चढ़ता, तो ये मेरे दृष्टि में उचित नहीं है। उन पे सभी कुछ चढ़ता है। एक भूत भावन देवादिदेव महादेव ही ऐसे देवता भगवान हैं हमारे, जो सर्वहार हर तरह से, चाहे उनको भांग दें, दतूरा दें, चाहे उनको आप फल दें, केला दें, कोई भी फल, कोई भी पत्ता इवन, क्योंकि आमतौर पे फल चढ़ाया जाता है, लेकिन भगवान महादेव ही हैं जिनको कोई पत्ता भी दे दे, भांग का दे दें, बेलपत्र का दे दें, वो सभी ग्रहण करते हैं, बड़े संतुष्ट रहते हैं। कहा यह गया है कि भगवान महादेव सभी देवी देवता भगवान को चढ़ाने के बाद जो बच जाए
वो महादेव कहते हो मेरे हिस्से में आए तब भी मैं प्रसन्न रहता हूँ। सर, आजकल आप देख रहे हैं कि सुर्खियों में बहुत है कि दिल्ली की विधानसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, कुछ लोग कहते हैं प्रतिमा हटा दी गई है, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं बैग पे लगा दी गई है। जहाँ हम त्यौहार मनाने की बात कर रहे हैं कि आज महाशिवरात्रि का व्रत है, तो महाशिवरात्रि जैसे महापर्व के ऊपर मैं संपूर्ण दिल्ली को और पूरे भारत को और संपूर्ण विश्व को मैं हार्दिक रूप से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं इस त्यौहार के ऊपर। और विशेष करके करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे देवतुल्य जनता है उसको हार्दिक बधाई के साथ ये मैं मंगल कामना करता हूं कि भगवान महादेव उनके घर में मंगल ही मंगल करें और उनके बच्चे आगे बढ़ें और जो समस्या यहाँ है उससे उनको निजात मिले, क्योंकि अब तो सरकार बनी गई है। लेकिन अगर आप कोई राजनीतिक सवाल पूछना चाहते हैं जैसे आपने पूछा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं, जब कोई घटना घटती है तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया भी होगी। विधानसभा का सत्र दिल्ली में चल रहा है, उस सत्र के दौरान मुझे भी ये ज्ञात हुआ कि कल शायद जो नई सरकार बनी है जिसके रेखा जी मुख्यमंत्री हैं और तमाम लोग बाकी मंत्री हैं, वो दिल्ली सरकार जो चीफ मिनिस्टर का कार्यालय है उसमें कहीं भगत सिंह जी का और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी संविधान के निर्माता हैं उनकी तस्वीर लगी हुई थी। तो वो हमारे लिए निश्चित तौर पे आदरणीय है, क्योंकि वो लोग महापुरुष हैं, इस देश में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम तो इस संस्कृति के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग विपक्ष में होने के कारण, कि हम तो सबको साथ रखने की बात करते हैं। तो अगर कोई तस्वीर हटाई गई है, पहली बात तो यह है कि मेरी जानकारी में उसकी मैं पुष्टि अभी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर ये जानकारी आपसे मिल रही है तो हम चाहते हैं कि 2-4 और तस्वीर महापुरुषों की हमारे देश में, चाहे रहीम हो, कबीर हो, मीरा हो, नानक हो, तुलसी हो, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, चाहे हमारे और जो लाल बहादुर शास्त्री हो, भगत सिंह हो, आज़ाद हो, किचलू हो, सतपाल हो, जितने, चाहे उधम सिंह हो, जितने स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश में हुए हैं उन सबकी प्रतिमा लगा दी जाए, उसमें क्या बात है। कि आज बहुत बड़ा पर्व माना गया है, देवों के देव महादेव का जो जन्म दिवस एक तरह से मनाया जा रहा है पूरे करावल नगर से कांग्रेस से प्रत्याशी रहे हैं। करावल नगर की बात करें तो जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं, इसको लेकर के क्या सोच है, क्या देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक भगवान महादेव का जो आज महाशिवरात्रि का जो हम व्रत और जो त्यौहार हम मना रहे हैं उसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि महादेव के विषय में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि महादेव अजन्मा है, महादेव का जन्म नहीं हुआ है, महादेव को कोई पिता नहीं है, कोई माता नहीं है, ऐसी कोई अभिलेख नहीं मिलता। चाहे ग्रंथों की बात करें, पुराणों की बात करें, वेदों की बात करें, उपनिषद की बात करें, तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसमें महादेव के पिता का वर्णन आया। तो महादेव अजन्मा है, इसलिए भी वो हमारे लिए बहुत ही महानतम देवताओं में, इसीलिए देवादिदेव महादेव हैं, हर युग में रहे हैं और धर्म के प्रवर्तक हैं। और जहाँ तक बात है कि महादेव ने हमेशा समाज में भी वो समरूपता, उनके जो सिद्धांत रहे हैं, हम जो पूजा करते हैं तो हम कहते हैं जो कोई और देवता नहीं दे पाता, कहते हैं ऑर्डर दानी है महादेव। तो महादेव की पूजा कोई भी कर सकता है और उनको मनाने के लिए जहाँ निश्चर रावण ने भी उन्हीं की पूजा करके और पता नहीं क्या क्या प्राप्त कर लिया, तो हम लोगों के लिए भी सौभाग्य का विषय है कि हम भी कर सकते हैं। तो चाहे वो करावल नगर क्षेत्र की बात आए, तो मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ, प्रत्याशी होने के नाते, कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में विपक्ष में होने के नाते मेरी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि जहाँ से मैं चुनाव लड़ा हूँ उस क्षेत्र में मैं चुनाव लड़ने आया था तो सिर्फ विधायक बनने नहीं आया था। मेरा मूल जो मकसद था वो था क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उससे लोगों को निजात दिलाना। तो वो कोई विधायक बन के ही निजात दिलाएगा ऐसा नहीं है, उसकी आवाज़ उठा करके मैं ये कह सकता हूँ पूरी ताकत से कि मैं उस समस्या का निजात तो आज भी दिलाऊंगा, तो मैं नहीं करने की स्थिति में हूँ। अगर अधिकार मुझे नहीं प्राप्त है तो जिनको अधिकार प्राप्त है, माननीय मंत्री बन गए हैं कपिल मिश्रा जी, जहाँ मैं एक और उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ मंत्री बनने पे, यहाँ से विधायक बनने पे, वही सवाल करता हूँ कि जो समस्या हमने आपने मिलकर उठाया था और जो समस्या आपके पार्टी ने यहाँ दी है
चाहे वो पानी की, साफ पानी की समस्या है, चाहे कूड़े की समस्या जो आप बता रहे हैं, चाहे सड़कों की समस्या है जो गड्ढा बना हुआ है, चाहे यहाँ पार्क की व्यवस्था नहीं है, चाहे यहाँ स्कूल अच्छा नहीं है, चाहे यहाँ महाविद्यालय नहीं है, यहाँ जो चौहान पट्टी है वहाँ एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं है, या यहाँ कोई हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। तो जो CAG की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से भी ये चर्चा का विषय है कि यह समस्याएं तो बहुत है, काम कोई हुआ नहीं है। लेकिन चूंकि अब आपने कह के लोगों से वोट लिया है कि जो भी समस्या है उसका समाधान मैं करूँगा, तो मैं भी आपसे ये आग्रह करता हूँ कि वो समस्याओं का समाधान अब बातों से नहीं होगा, अब आपको काम करना होगा। और इसलिए जो कूड़ा है वो कूड़ा उठना चाहिए, घर घर वो गाड़ियाँ MCD की घूमनी चाहिए जिससे कूड़ा समय से निकाला जा सके। साथ ही जो यहाँ गड्ढा है उसका निर्माण होना चाहिए, अब कई जगह शुरू हो गया है तो करावल नगर में क्यों नहीं। विद्यालय का निर्माण होना चाहिए, महाविद्यालय का निर्माण होना चाहिए, हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए। यहाँ जो युवा लोग हैं उनके लिए कहीं क्रीड़ा स्थल बननी चाहिए, कहीं पार्कों का निर्माण होना चाहिए। तो ये जो मौलिक समस्याएं हैं जिसको हम नागरिक सुविधा कहते हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए तो मंत्री बने हैं। तो शुभकामनाएं और बधाई तो मैं देता ही हूँ, लेकिन मैं ये भी आग्रह करता हूँ और पुरजोर तरीके से करता हूँ कि आप इन समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें। अभी तो आप नए नए मंत्री और विधायक बने हैं, इसलिए हम जानते हैं कि हमें थोड़ा आराम से ही आपसे अभी सवाल उठाने हैं, लेकिन समय ऐसा ना हो कि मुझे सवाल जोरदार तरीके से उठाना पड़े। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ चूँकि हम भी आहत हैं, व्यथित हैं करावल नगर की समस्या को देखते हुए, तो आप जल्दी से काम शुरू करें ताकि लोग जिस भावना के साथ आपको वोट दिया है वो समाधान तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा, और जो भी होगा मैं उनमें साथ हूँ, उनके साथ हूँ। तो क्या ये मान लिया जाए कि आप विपक्ष की भूमिका बखूबी प्रश्नों के जरिए उठाने के लिए तैयार हैं? मैं प्रश्नों के जरिए तो उठाऊंगा, ये तो मेरा मूल काम है, लेकिन ये मान लेने की बात इसलिए मैं नहीं मानता कि मैं पहले दिन जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उसी दिन लोगों को मिलना शुरू कर दिया था। और ये सब लोग चश्मदीद गवाह हैं, जितने लोग यहाँ खड़े हैं आपके समेत, कि मैंने दूसरे दिन ही अपने वर्कर्स की एक अच्छी व्यापक मीटिंग बुला करके ये संकेत दे दिया था कि PK मिश्रा चुनाव जरूर हारा है, लेकिन जो समस्या यहाँ है उन समस्याओं का समाधान जब तक नहीं करा देता PK मिश्रा लोगों के बीच में होगा और लोगों के साथ होगा। और लोग भी इस बात के लिए सराहना कर रहे हैं कि PK मिश्रा जी मैदान में डटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना जहां एक लक्ष्य है, वहीं यहाँ की समस्याओं को भी समाधान कराना मेरा मूल मकसद होगा। तो मैं यहाँ मौजूद हूँ और रहूँगा। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।